नाजरीन आदाब। हम लोग उस स्थल से बात कर रहे हैं, पुलिस लाइन में इस वक्त हैं और पुलिस लाइन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गिरफ्तार करके यहाँ बंद किए गए हैं। तो ऐसे में हमारे पास सामने मौजूद हैं मुरलीधर यादव और समाजवादी पार्टी के जो ज़िले के महासचिव हैं कुद्दूस अंसारी साहब। इनसे हम बात करेंगे कि आपकी अगली योजना क्या है। तो मुरली जी, आपका स्वागत है आपकी बात में। अब क्या करेंगे आप? अब यहाँ से क्या प्रोग्राम है, क्या क्या? देखिए, हम सभी समाजवादी साथियों का सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को ससम्मान लखीमपुर खीरी ले जाकर पीड़ित परिवार से मिलाया जाए और उनको पुनः रिहा करके, और अगर ऐसा कार्य नहीं करती है सरकार तो हम सभी समाजवादी तब तक इसी तरह बैठे रहेंगे धरने पर जब तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा सम्मान के साथ लखीमपुर खीरी तक ले जाने का कार्य नहीं होगा। नहीं तो जो घटना हुई उस घटना के संबंध में आप क्या देखिए, ये तो बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। जिस देश में किसान का सम्मान नहीं है, जिस देश में अन्नदाता का सम्मान नहीं है, उस देश में क्या बात कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि बड़ी तालिबान पर लोग लेकर हल्ला कर रहे थे। इसको आप क्या कहेंगे? ये तालिबान से कम है क्या, जहां किसान के ऊपर गाड़ी चला दी जा रही है? इससे क्या बचा हुआ है? हमारा देश बहुत संकट के समय है। इस प्रदेश को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्पर हैं और हम लोग पुनः प्रशासन से मांग करते हैं। किसानों का आरोप है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे गाड़ी चला रहे थे, जिस गाड़ी से लोगों को रौंदा गया, तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो। 8 दिन पहले एक वीडियो उनका जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा। तो उसी क्रम में उन्होंने मिट्टी में मिलाने का कार्य किसानों को किया है और वो किसान अल्पसंख्यक किसान थे और वो किसानों के साथ जो ये बर्बरता पूर्वक हमारे किसान मारे गए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2-2 करोड़ रुपए की मांग किया है। प्रत्येक परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए और किसानों का सम्मान करके अब तो सरकार सीधे तीनों जो काले कानून हैं, जो बिल को पास किया है, किसानों के सम्मान में उनको शहीद का दर्जा घोषित करते हैं, उसको वापस ले ले, तभी जाकर उन किसानों का पूरा सम्मान होगा। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो गृह राज्य मंत्री उन्हें बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। केशव मौर्य जी को, उन लोगों को तो नैतिकता के आधार पर अपने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके कार्यक्रम से पहले, उनके कार्यक्रम को होते हुए इस तरह की घटना हुई। अगर हमारी पार्टी का कोई, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि अगर हमारी पार्टी की सरकार होती और हमारी पार्टी का कोई नेता होता और उसके समय में इस तरह की कोई घटना होती तो वो नैतिकता के आधार पर वो तुरंत इस्तीफा दे देता अपने पद से। अपने पद पे बने रहना ये दिखाता है कि किस तरह की मानसिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। महासचिव जी, आप बताइए कि आप अगली योजना क्या है? आप लोग तो गिरफ्तार हो गए, पुलिस की कस्टडी में आप हैं। सबसे पहले मैं उन 9 किसान जो हमारे बेचारे, जो हमको पेट भरने का काम करते हैं, अन्नदाता हैं, इतनी निर्मम हत्या करने के बावजूद ऐसी निकम्मी सरकार जो इस देश को नहीं, इस पूरे जनता को जो है त्रस्त किए हुए है। तरह तरह की परेशानियां अभी आपने गोरखपुर में देखा, पुलिस वालों ने जिस तरह से मनीष गुप्ता की हत्या की, ऐसी सरकार को तत्काल समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है कि तुरंत इनको बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि जो है जनता जो है खुश हो जाए और इससे निजात मिले। ये आप देख रहे हैं कि पार्टी के सभी नेता जो है, उनकी एक ही मांग है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बाइज्जत रिहा किया जाए फौरी तौर से और उन्हें घर छोड़ा जाए और उन्हें लखीमपुर खीरी जाने की इजाज़त दी जाए। और दूसरा ये मांग लोग कर रहे हैं कि जो गृह राज्य मंत्री हैं, तत्काल उनका इस्तीफा होना चाहिए और उनके बेटे जिन्होंने गाड़ी चलाई है किसानों के ऊपर, उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाना चाहिए। आप देख रहे हैं आपकी बात, अरशद जमाल।